गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका 5 अक्टूबर 2023 आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर की वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट में जो कल के 10 क्वेश्चन हैं हम उनका भी रिविजन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO द्वारा अनुशंसित मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम का निर्माता कौन है? तो हाल ही में WHO द्वारा अनुशंसित मलेरिया वैक्सीन R21 और मैट्रिक्स एम है, इसका निर्माता है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट है। यह मलेरिया की सेकंड वैक्सीन है और मलेरिया की जो पहली वैक्सीन है वो मॉस्क्यूरिस है। यदि डब्ल्यूएचओ के बारे में बात करें तो डब्ल्यूएचओ की स्थापना है जो 7 अप्रैल 1948 को होती है, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में जो डब्ल्यूएचओ के हेड है ये डॉक्टर टेड्रोस है। यदि मलेरिया के बारे में बात करें तो मलेरिया है जो प्रोटोजोआ जनित रोग है और प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है इसके कारण मलेरिया रोग होता है। इसका वाहक है जो मादा एनोफिलीज मच्छर है जो इसका वाहक है और इसकी दवा है जो कुनैन है, जिसे सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है जो आरबीसी है और प्रत्येक साल मलेरिया दिवस है ये 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। और मलेरिया उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा गया है ये साल 2030 है जो मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। टीबी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य है जो 2025 रखा गया है और हाल ही में वन वर्ल्ड टीबी समिट है, इसका आयोजन वाराणसी में होता है। टीबी का जो टीका है ये बीसीजी है, मतलब बेसिलस कैलमेट ग्रीन है जो टीबी का टीका है। और हाल ही में वर्ल्ड वैक्सीन एक्सीलेंस अवार्ड है ये भारत बायोटेक को प्रदान किया गया है जो कि हैदराबाद में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए वैश्विक राजदूत किसे नामित किया है? तो हाल ही में आईसीसी के द्वारा ग्लोबल जो राजदूत है, ग्लोबल एम्बेसडर है, ये नामित किया है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए। ये सचिन तेंदुलकर को नामित किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के बारे में बात करें तो ये 13वें क्रम का आयोजन है जो होने वाला है और पहली बार जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था ये 1975 में हुआ था। 1975 में जो पहला संस्करण था इसकी विजेता है जो वेस्ट इंडीज टीम रही थी और इसका जो आयोजन है ये इंग्लैंड में किया गया था। और उपविजेता के बारे में बात करें तो पहले संस्करण की जो उपविजेता टीम थी वो ऑस्ट्रेलिया थी। जो 13वें क्रम का आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप है इसका आयोजन है जो भारत में होने वाला है और पहला मैच है जो आज ही के दिन यानी 5 अक्टूबर को पिछली बार की चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मध्य में पहला मैच होने वाला है। तो ये श्रीलंका नहीं, ये इंग्लैंड है। तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मध्य में ये मैच है जो होने वाला है और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये शाहरुख खान को बनाया गया है और थीम सॉन्ग है जो दिल बोले जश्न है जो इस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का थीम सॉन्ग है। यदि शुभंकर के बारे में बात करें तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का जो शुभंकर है ये क्रिप्टोवर्स है। इसमें मेल है जो टोंक है जो मेल है जो कि बल्लेबाज है और फीमेल है इसे ब्लेज नाम दिया गया है जो कि एक गेंदबाज है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्रिप्टोवर्स है जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का शुभंकर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पिछली बार के बारे में बात करें तो साल 2019 में जो 12वां संस्करण आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का खेला गया था इसकी विजेता टीम थी जो इंग्लैंड है जो इसकी विजेता रही थी और उपविजेता है जो इसमें न्यूजीलैंड रही थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। एशिया कप 2023 हाल ही में खेला गया है और एशिया कप 2023 का आयोजन है जो पाकिस्तान और श्रीलंका में इसका आयोजन होता है
और एशिया कप का विजेता के बारे में बात करें तो भारत के द्वारा एशिया कप को जीता जाता है और भारत ने श्रीलंका को हराकर ये एशिया कप जीता है। टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के बारे में बात करें तो इसकी विजेता है जो ऑस्ट्रेलिया है। टेस्ट चैंपियनशिप का ये दूसरा संस्करण खेला गया था और इसकी उपविजेता के बारे में बात करें तो भारत है जो इसका उपविजेता रहा है। अंडर 19 टी20 महिला वर्ल्ड कप के बारे में बात करें तो अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप का ये पहला संस्करण था। इसकी विजेता टीम है जो भारत इसकी विजेता टीम रही है और इसका आयोजन है जो दक्षिण अफ्रीका देश में इसका आयोजन होता है। इसका उपविजेता के बारे में बात करें तो भारत ने इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 महिला टी20 वर्ल्ड कप को जीता था, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किस खोज को मिला है? तो वर्ष 2023 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार है ये प्रदान किया जा चुका है। जो प्रदान नहीं किया गया है इसकी घोषणा की गई है। प्रदान तो ये 10 दिसंबर को किया जाता है। तो इसकी जो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार है ये क्वांटम डॉट्स के लिए प्रदान किया गया है। तो क्वांटम डॉट्स है इसकी खोज के लिए रसायन विज्ञान 2023 का नोबेल पुरस्कार है जो प्रदान किया जाएगा। इसके विजेताओं के बारे में बात करें तो अलेक्सी एकिमोव, मोंगी बोबेंडी और लुइस ब्रूस है जो इसके विजेता रहे हैं। इसे आप ट्रिक के माध्यम से भी ध्यान रख सकते हो। इसकी ट्रिक है जो अलेक्सी एक टन रसीली मैगी लाई, इसकी ट्रिक हो जाएगी अलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। अलेक्सी से अलेक्सी मैकिवो बन जाएगा। 1 टन से क्वांटम डॉट्स के लिए ये दिया गया है। तो इसकी ट्रिक है जो क्वांटम डॉट्स है इसका रिलेट आप 1 टन से करेंगे। रसीली से रसायन विज्ञान रसीली से बन जाएगा और मैगी से मोगी बोबंडी है ये मैगी से बन जाएगा और लाई से आप रिलेट करेंगे जो लुइस ब्रूस है इसे आप लाई से रिलेट करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो क्वांटम डॉट्स के लिए रसायन विज्ञान को नोबेल पुरस्कार दिया है इसका यूज है जो एलईडी और टेलीविजन जो लाइट है इसके लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में 2 पुरस्कारों की और घोषणा की जा चुकी है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है जो 2023 में दिया गया है। ये 3 व्यक्तियों को दिया गया है, पेरे अगोस्टिनी, फेरेंके क्रॉस और एनी एल हुइलियर को ये प्रदान किया गया है। इसे भी आप ट्रिक के माध्यम से ध्यान रख सकते हो। भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ, इसकी ट्रिक हो जाएगी। भांग से भौतिकी बन जाएगा, पीकर से पियरे एगोस्टिनी बन जाएगा, फेरे से फ्रेंके क्रॉस बन जाएगा और एनी से एनी एल हुइलियर बन जाएगा और प्रकाश के एटो सेकंड के लिए प्रदान किया गया है। तो ये ट्रिक भी आपको ध्यान रखनी है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है इसकी भी घोषणा की जा चुकी है। इसकी भी आप ट्रिक के माध्यम से ध्यान रख सकते हो। भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया, इसकी ट्रिक हो जाएगी। भूखा से हंगरी इंग्लिश में रिलेट करेंगे। हंगरी का जो व्यक्ति कैटलिना कोरिको है इसको प्रदान किया गया है। मेरी से अमेरिका बन जाएगा। अमेरिका में मेरी होता है तो इसलिए अमेरिका यूएसए का जो विस्मैन है इसको प्रदान किया गया है। दवाई को आप चिकित्सा से रिलेट करेंगे तो इसकी ट्रिक है जो भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है जो 2 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, एक तो कैटलिना कोरिको और एक विस्मैन को प्रदान किया गया है। तो यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीका और NIIF द्वारा लॉन्च भारत जापान कोष की अधिकृत पूंजी कितनी है? तो हाल ही में जीका और NIIF द्वारा लॉन्च भारत जापान कोष की जो अधिकृत पूंजी है ये 60 करोड़ रुपए है। इसमें 49% जो पूंजी है ये NIIF की है और 51% जो पूंजी है ये जीका की है। यदि NIIF के बारे में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है जो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और जीका की जो फुल फॉर्म है ये जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और इस फंड का जो यूज होने वाला है ये पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन में इस फंड का यूज होने वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चाक परियोजना है ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है और शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए ये चाक परियोजना है जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। और इसमें जो फंड मुहैया कराया जा रहा है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये फंड है जो मुहैया कराया जा रहा है। राजस्थान जैव विविधता और वानिकी के लिए जो फंड दिया जा रहा है ये फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा दिया जा रहा है। पटना मेट्रो में फंड है जो जापान और जीका के द्वारा दिया गया है। जापान की जो जीका है इस संस्था के द्वारा दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम का विकास किसने किया है? तो हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार के लिए
मिमेटिक एंजाइम का जो विकास किया है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा किया गया है। और इस मिमेटिक एंजाइम है, इसका यूज अपशिष्ट जल को साफ करने के लिए इसका यूज होने वाला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन बातें और ध्यान रखेंगे। जल दोस्त जो एयरबोट है इसे बेंगलुरु से लॉन्च किया गया है। यह झीलों से जो खरपतवार है इसको खत्म करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। PET46 एंजाइम है, ये PET प्लास्टिक है इसको तोड़ने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। सलाइवा एंजाइम जिसे जो लार एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है, तो लाइसोसोम है, ये सलाइवा एंजाइम है। पेट में प्रोटीन का पाचन है, ये पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है HCl की उपस्थिति में। अमाशय में दूध पाचन एंजाइम है, ये रेनिन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस सप्ताह कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल जो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह है ये 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के मध्य में सेलिब्रेट किया जाता है। और इस वर्ष जो इसकी थीम रही है वो स्पेस एंड एंटरप्रेन्योर इसकी थीम रही है। 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक फर्स्ट है इसे लॉन्च किया गया था, जो कि विश्व का पहला उपग्रह था। और 10 अक्टूबर 1967 को स्पेस का जो मैग्ना कार्टा है ये सामने आता है, तो इसलिए ये दो डेट है जो चुनी गई है। 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के मध्य में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह का आयोजन किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण दिवस और ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है, इसे हाल ही में भारत सरकार के द्वारा मनाने की घोषणा की गई है। ये 23 अगस्त को मनाया जाएगा। चंद्रयान थर्ड है, इसे LV-M3 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इसे 14 अगस्त को लॉन्च किया गया था, जो कि सफलतापूर्वक जो चंद्रमा है इसके साउथ पोल पर 23 अगस्त को लैंडिंग करता है। इसलिए भारत सरकार के द्वारा 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई है। NVS-01 है, जो नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह है। इसे GSLV F12 से लॉन्च किया गया था। आजादी सेट और EOS-07 है, ये SSLV D2 से इसे लॉन्च किया गया था। आदित्य L1 है, इसे 2 सितंबर को PSLV C57 है इससे लॉन्च किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आदित्य L1 मिशन है, इसका संबंध है जो सूर्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट उद्धव का संबंध किससे है? तो हाल ही में प्रोजेक्ट उद्धव है, ये चर्चा में रहा है। इसका संबंध है जो भारतीय सेना से है। इसका उद्देश्य है जो प्राचीन भारतीय ग्रंथ है इनसे राजकौशल, युद्ध कौशल, कूटनीति इकट्ठा करना इस प्रोजेक्ट उद्धव का प्रमुख उद्देश्य है। और ये भारतीय सेना के द्वारा प्रारंभ किया गया है। और इसमें जो सहयोग किया जा रहा है ये यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसमें सहयोग किया जा रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन बातें और ध्यान रखेंगे। ऑपरेशन सद्भावना है, ये भारतीय सेना के द्वारा लद्दाख में प्रारंभ किया गया है। प्रोजेक्ट क्लेप है जो कि शिक्षा से संबंधित है और उत्तराखंड सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। उद्गम पोर्टल है, ये RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन गंगा है, ये भारतीय सरकार के द्वारा यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए सकुशल भारत लाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी है, ये सूडान में चलाया गया है। ऑपरेशन दोस्त के बारे में बात करें तो हाल ही में जो तुर्की और सीरिया में भूकंप आया है, तो इसमें ऑपरेशन दोस्त है जो चलाया गया है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो ऑपरेशन करुणा है ये कौन से देश में भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में तीरंदाजी स्पर्धा में पहली बार स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो आप सभी को पता है कि 19वें एशियाई खेल है जो चीन के हांगजो में खेले जा रहे हैं। और इसमें पहली बार तीरंदाजी स्पर्धा में जो स्वर्ण पदक जीता है ये ज्योति सुरेखा और ओजस देवताले के द्वारा जीता गया है। भाला फेंक में भी स्वर्ण पदक है जो जीता गया है। भाला फेंक में जो स्वर्ण पदक जीता है ये नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है। नीरज चोपड़ा के द्वारा 88.88 मीटर दूर है जो भाला फेंका गया है। बॉक्सिंग में रजत पदक है, ये लवलीना बोरगोन के द्वारा जीता गया है। 75 किलो वर्ग भार में इनके द्वारा रजत पदक जीता गया है। लवलीना बोरगोन और मनप्रीत सिंह है, ये 19वें एशियाई खेलों में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे। पुरुष के 4x400 मीटर रिले फाइनल में जो गोल्ड मेडल है जो जीता गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि 19वें एशियाई खेल के बारे में बात करें तो 19वें एशियाई खेल में भारत के द्वारा पहला जो गोल्ड मेडल जीता गया है ये निशानेबाजी में जीता गया है। और 41 वर्षों के बाद जो गोल्ड मेडल जीता है ये घुड़सवारी में जीता है। इससे पहले घुड़सवारी में 1982 में गोल्ड मेडल है जो भारत के द्वारा जीता गया था। 1982 का जो एशियन गेम्स था इसका आयोजन भारत में होता है। भारत के द्वारा अब तक एशियन गेम की 2 बार मेजबानी की गई है। एक तो जो पहला एशियन गेम हुआ था 1951 में मेजबानी की गई थी,
और दूसरा बार जो मेजबानी की गई थी ये 1982 में की गई थी। 1982 में घुड़सवारी में भारत के द्वारा 3 गोल्ड मेडल जीते गए थे और हाल ही में चौथा गोल्ड मेडल है ये घुड़सवारी में 19वें एशियाई खेलों में जीता गया है। 18वां एशियन गेम है जो 2018 में इंडोनेशिया जकार्ता में होता है और इसमें भारत के द्वारा 70 पदक है जो जीते गए थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस है जो कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल विश्व शिक्षक दिवस है ये 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है और इस वर्ष जो इसकी थीम रही है वो शिक्षा के लिए शिक्षकों की जरूरत है, इस वर्ष इसकी थीम रही है और पहली बार इसे 5 अक्टूबर 1994 को इसे सेलिब्रेट किया गया था। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षक है जो 5 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है ये मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय हिंदी दिवस है ये 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और विश्व हिंदी दिवस के बारे में बात करें तो ये 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस है ये 7 सितंबर को मनाया जाता है, ये पहली बार मनाया गया है इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज 7 सितंबर 1923 को इंटरपोल की स्थापना होती है। इंटरपोल के द्वारा अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए गए हैं। इसी के उपलक्ष्य में 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस है ये इंटरपोल के द्वारा मनाने की घोषणा की गई है। विश्व ओजोन दिवस है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस है ये प्रत्येक साल 27 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त बसहोली पश्मीना क्राफ्ट का संबंध किससे है? तो हाल ही में बसहोली पश्मीना क्राफ्ट है इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये जम्मू कश्मीर का जो कठुआ जिला है इससे संबंध रखता है। जम्मू कश्मीर का जो भदवा है राजमा है इसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। सुलाई शहद और सीकरी की जो लकड़ी है इसे भी जीआई टैग है जो प्रदान किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग और ध्यान रखेंगे, कंबुम अंगूर है इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये तमिलनाडु का उत्पाद है। कारी इसाद आम है ये कर्नाटका का है। सुंदरजा आम है इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये रीवा मध्य प्रदेश का है। मातानी पछेड़ी जो कि प्राचीन वस्त्र कला है इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये गुजरात की है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज के डिस्कस किए हैं। जो कल के 10 क्वेश्चन हैं उनका भी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन था, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? जो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 है ये पियरे एगोस्टिनी, फ्रैंक क्रॉस, एनी एल हुलियर को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन है जो प्राग चेक रिपब्लिक में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये मेघालय के उमरोई में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन की BRI के तहत दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल वूस कहाँ लॉन्च की गई है? तो वूस है जो इंडोनेशिया में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सुधा मूर्ति है, इसे हाल ही में ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित किया गया है जो कि भारत की पहली महिला बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये 5000 मीटर दौड़ में जो स्वर्ण पदक जीता है ये पारुल चौधरी के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में KVIC ने खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन है जो IIT दिल्ली में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2.0 कहाँ प्रारंभ होगा? ये नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नौसेना है इसके उप प्रमुख पद पर तरुण सोबती है इसे नियुक्त किया गया है। अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में जो सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप है इसका आयोजन नेपाल के काठमांडू में हुआ है। और इसकी विजेता टीम के बारे में बात करें तो भारत के द्वारा सेफ अंडर 19 चैंपियनशिप को जीता गया है और उपविजेता है जो इसमें पाकिस्तान रहा है। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के बारे में बात करें तो किप गेन है जो कि भारत का फुटबॉल प्लेयर है, ये है जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों हमने आज के और कल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। आज के सभी 10 क्वेश्चंस की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी।
जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव दे सकते हो। आप सभी का सुझाव आमंत्रित है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।